Hello and welcome to Percham IS. Today I am going to complete today's editorial 29th August. So let's start. Firstly, war cry. In Bihar, the electoral process itself is an election issue. इस एडिटोरियल में हमें बताया गया है कि बिहार इलेक्शन के कंटेक्स्ट में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो नया यात्रा शुरू की है। ये एक बड़े पॉलिटिकल कैंपेन के रूप में देखी जा रही है जिसमें उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया है। ऑपोजिशन का कहना है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज करती है एंड गांधी का स्पीच मेनली बीजेपी के अगेंस्ट था, बोलते हुए कि इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक पपेट बन गई है। ऑपोजिशन एक्यूज कर रहे हैं कि बीजेपी इंस्ट्रक्शन सीवीसी, ईडी, सीबीआई, ईटीसी का मिसयूज करके अपने ओपोनेंट्स को वीक करती है। ओवरऑल ये आर्टिकल इस बात पे फोकस करता है कि इलेक्शन प्रोसेस खुद एक इशू बन गया है क्योंकि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठ रहे हैं। एंड जो हमारा सेकेंड आज का एडिटोरियल है, इसमें बताया गया है कि इंडिया के पास 800 मिलियन प्लस यंग लोग हैं जो एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनकी एजुकेशन और स्किल्स आउटडेटेड है। एआई और टेक्नोलॉजी जॉब्स को रैपिड स्पीड में बदल रही है। अगर करिकुलम अपडेट नहीं हुआ तो करंट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बन जाएंगे। गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई लाइक स्किल इंडिया, PMKVY, ETC, बट ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन वीक है। अगर यूथ को प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए रेडी नहीं किया गया तो एसेट एक टाइम बॉम्ब बन सकती है और फिर ये लाइबिलिटी हो सकती है। अगर इसकी कंक्लूजन की बात करें तो इसमें होता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी फायदे करेंगे जब इंडिया स्किल, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन रिफॉर्म पे सीरियसली काम करे। एंड जो आज का जो थर्ड है एडिटोरियल, इसमें बताया गया है डीजा वू। इट मीन कि इंडिया मस्ट कट मॉनसून वल्नरेबिलिटीज, नॉट जस्ट बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर ईयर एवरी ईयर मॉनसून फ्लड्स और डिजास्टर इंडिया में ह्यूज डिस्ट्रक्शन करते हैं। इस बार भी हिमाचल, JMK, पंजाब प्लेन्स में फ्लड्स आए हैं। क्लाइमेट चेंज और अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल से सिचुएशन और सीरियस हो रही है। रिलीफ देना जरूरी है बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीपेयर्डनेस, जैसे फ्लड कंट्रोल सिस्टम, ड्रेनेज प्लानिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स ग्राउंड पर इफेक्टिव नहीं होते, इसी वजह से लोग बार बार अफेक्ट होते हैं। स्टेट और सेंटर को मिलाकर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा जिसमें लॉन्ग टर्म फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हो। अगर इसमें कंक्लूजन की बात किया जाए ये डिजावू को लेकर, तो इसमें है कि सिर्फ रिलीफ देना काफी नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और प्रिवेंशन इन इंडिया को मानसून के डिजावू यानी कि बार बार रिपीट होने वाला डिजास्टर से बचा सकती है। एंड आज का जो हमारा लास्ट एडिटोरियल है, बिल्डिंग हेल्थ फॉर 1.4 बिलियन इंडियंस। हेल्थ केयर सिस्टम एक डिफाइनिंग मूवमेंट पे है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के लिए अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर देना सबसे बड़ी चैलेंज है। अफोर्डेबिलिटी, बहुत लोग इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए ट्रीटमेंट उनके लिए लग्जरी बन जाता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, फोकस ज्यादातर बीमारी होने के बाद ट्रीटमेंट पे है, प्रिवेंशन पे नहीं। डिजिटल हेल्थ, टेलीमेडिसिन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेल्थ एक्सेस को एक्सपेंड करने का एक बड़ा सॉल्यूशन है। रेगुलेशन गैप, इंश्योरेंस सेक्टर और हॉस्पिटल्स में प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है जिस वजह से कॉस्ट हाई रहती है। अगर इन कंक्लूजन वी कैन से कि अगर इंडिया यूनिवर्सल हेल्थ को एक बेसिक राइट्स बनाता है और प्रिवेंशन इंश्योरेंस रिफॉर्म्स के पे ध्यान देता है तो हेल्थ केयर सेक्टर ग्लोबल बेंचमार्क बन सकता है। एंड आज की जो बेसिक वो कैप्स है उसकी बात करें तो इसमें फर्स्ट में हमारा है इलेक्टोरल प्रोसेस। इट्स मीन्स कि चुनावी प्रक्रिया या फिर इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है। सेकेंड है पपेट मीन्स कि किसी और के कंट्रोल में होना। थर्ड है वो है डेमोग्राफिक डिवाइडेड, यंग पॉपुलेशन जो ग्रोथ के चांस बन सकती है। फोर्थ है हमारा वो है अनएम्प्लॉयबल, इट्स मीन्स कि जिसे जॉब्स के लिए सुटेबल स्किल्स ना हो। फिफ्थ है इम्प्लीमेंटेशन, इट मीन्स कि प्लान या पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करना। फिर है वल्नरेबिलिटी, इट्स मीन्स कि कमजोरी, रिस्क में रहना। फिर है रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी फैसिलिटीज जो डिजास्टर को हैंडल कर सके।
एट्थ है हमारा वो है डिजावू, इट मीन्स कि वही सिचुएशन जो पहले भी हो चुकी है और फिर रिपीट हो रही है। नाइन्थ है अफोर्डेबिलिटी, इट्स मीन की चीज खरीद कोई भी थिंग्स खरीद पाने की फाइनेंशियल एबिलिटी। टेंथ है हमारा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, बीमारी होने से पहले उसको रोकने के का जो स्टेप्स होता है वो लाइक की वैक्सीनेशन, डाइट, एक्सरसाइज etc। फिर है टेली मेडिसिन, रिमोट कंसल्टेशन मतलब ऑनलाइन डॉक्टर चेकअप। ट्वेल्थ है हमारा है वो है रेगुलेशन, यानी कि गवर्नमेंट के रूल्स और कंट्रोल। दैट्स ऑल अबाउट दिस।